दीन में पैदा की हुई नई बातों से बचना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन में नई पैदा की हुई बातों से अपने आप को अलग रखो, इसलिए कि दीन में नई बात का पैदा करना या दीन में नई पैदा की हुई हर बात बेअसल है और हर बेअसल बेबुनियाद बात गुमराही है। फ़ायदा, शरीयत के ख़िलाफ़ दीन में पैदा की हुई नई बातों से बचना ज़रूरी है, क्योंकि वो गुमराही का सबब हैं। शरीयत के अंदर, बल्कि शरीयत के अंदर नहीं, यूँ कहिए कि माहौल में, मुस्लिम मुआशरे में जो बिगाड़ आया है उसकी सबसे बुनियादी वजह ये है कि हमने बहुत सारी ऐसी बातों को जो बेबुनियाद हैं, जिनकी कहीं से सनद नहीं, हवाला नहीं, रेफरेंस नहीं, और हमारे मुआशरे में वो चल रही हैं दीन के नाम पर, खुसूसन औरतों में रस्मो रिवाज के नाम पर चल रही हैं। और कहते हैं कि जी हमने अपने आबा व अजदाद को, और हम तो एक मुद्दत से देखते हुए आ रहे हैं कि फ़ला भी हमारे दादा भी करते थे, वो भी करते थे, वो भी करते थे। तो ये दादा का करना, परदादा का करना, लकड़ दादा का करना, और पता नहीं आगे को ऐसे ही चलते चले जाओ, तो उनका करना कोई दलील तो नहीं बनता। हो सकता है वो गलत करते रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी हमेशा बरसहा बरसों से किसी काम को गलत कर रहा है, जानने वाला भी, लेकिन उसके इल्म के अंदर वही मसला नहीं होता जिसे वो गलत कर रहा होता है। और फिर 20 साल के बाद में कहीं बस अल्लाह को उसकी रहनुमाई करनी होती है, उसके सामने वो मसला आता है, तो वो कहता है अरे हम तो 50-60 साल से, 20 सालों से ये काम इस तरह करते हुए आ रहे थे। जैसे एक मरतबा खुद मैंने अपना वाक़या सुनाया था। हालांकि हम मदरसे के पढ़े हुए, मदरसे के रहने वाले हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी मदरसे में गुजर गई, उलमा के दरमियान में, और हम ज़िंदगी में कभी भी कॉलेज के अंदर दाखिला लेकर पढ़ने ही नहीं गए। इसके बावजूद एक गलती नमाज में हमसे हमेशा होती रही थी। क्या हम ये समझते थे कि जब सजदे से उठेंगे, नहीं सजदे में जाएंगे, तो सबसे पहले पेशानी रखेंगे, उसके बाद नाक रखेंगे। हमारी ये थी। एक आम आदमी ने, जो बहुत ज़ईफ़ थे, सफ़ेद दाढ़ी वाले, एक दिन असर की नमाज में हमसे सवाल कर लिया। मैं अमरोहा एक मस्जिद में इमामत करता था, मेरे दौरान तालिब इल्मी था, पढ़ता पढ़ता भी था, कि इमाम साहब ये बताइए, अब हमें जो पता था वही तो बताएंगे। हमने कहा कि जी पहले पेशानी रखेंगे। हमने अपनी अकल के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसकी तहकीक कर लें। हमने कहा जी ठीक है, तहकीक करेंगे। अब हमने इधर आधर पलटी, खूब किताबें पलटी, कहीं नहीं मिला। हालांकि था उसी किताब में जिसमें हम देख रहे थे, लेकिन नज़र से बच रहा था। बात यहाँ तक पहुँची कि हमने मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की एक माया नाज किताब, बहिश्ती ज़ेवर जिसे दुनिया कहती है, उसमें हमने मसला देखा, तो उसमें मसला हमें वही समझ आया जो हम कर रहे थे। हमने अपने उस्ताद को फ़ोन लगाया, और बड़े अल्लाह वाले, बड़े आलिम शेखुल हदीस ने उनसे कहा कि हज़रत ऐसे ऐसे बात है। कहा कि नहीं, पहले नाक रखेंगे। मैं उनसे भी ये कह बैठा कि जी नहीं, नाक नहीं, बहिश्ती ज़ेवर में अशरफ अली थानवी ने पेशानी को लिखा है। मैं उनसे भी भिड़ गया। उन्होंने कहा कि हो सकता है मुझसे चूक हो रही हो, ये अहले इल्म की पहचान होती है। वो भी नहीं भिड़े। मैंने कहा हो सकता है बेटे हमसे चूक हो रही हो, लेकिन आप जब मदरसा आए तो किताब लेकर आए। ठीक है, लेकिन अल्लाह का करना, अभी असर में बात चल रही है, मगरिब तक बात नहीं पहुंची। मगरिब में मुझे किताब लेकर जानी थी, तो असर से पहले ही मैं बेचैन था, देखता रहा किताबें। तो अरबी की एक किताब है, हमारे मदरसों में पढ़ाई जाती है, नूरुल इज़ा। उस किताब में दरमियान जैसे लाइनें होती है, उसके बीच में को बहुत बारीक सा उन्होंने लिख रखा था, इब्तिदाउ बिल अनफ, के नाक से इब्तिदा की जाए, सजदे की नाक से इब्तिदा की जाए। बस उस वही जुमले की तलाश थी। मैं फ़ौरन किताब बंद करके उन बुज़ुर्ग के घर गया। वो महल्ले के रहने वाले थे, वो अल्लाह का करना रास्ते में आ रहे थे। मैंने उनसे मुआफ़ी की कि बात आप ही की ठीक है जो आप कह रहे थे। तो बड़े खुश हुए बहरहाल वो। तो कहने का मकसद ये है, कभी कभी आदमी किसी बात को सही समझ रहा होता है, लेकिन शरीयत में उसकी कहीं से कोई बुनियाद नहीं होती है। तो अल्लाह के नबी यही फरमाते हैं कि नई नई बातें ईजाद करना, या ये कहना कि हाँ हम तो अपने आबा अजदाद से चलते आ रहे हैं, गुमराही की बातें होती हैं। बल्कि शरीयत ने, अल्लाह के नबी ने एक पैमाना हमें दिया है। वो पैमाना क्या है? आप
अपनी ज़िंदगी में ये कहकर चले गए थे कि अलैकुम बिसुन्नती वसुन्नतिल खुलफाए राशिदून, कि मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इन चारों के तरीक़े को देख लेना। जिस काम को मेरी ज़िंदगी में आप पाओ और उस काम को करता हुआ खुलफा को भी देखो तो वो काम सुन्नत है, उसको कर लेना बेधड़क। और जिस काम को सिर्फ मैं ही करूं, खुलफा की ज़िंदगी में ना हो, तो उस काम को मत करना। क्यों? उसका मतलब ये होगा वो सिर्फ मेरे ही लिए ख़ास था, उम्मती के लिए नहीं। तो ये एक पैमाना अल्लाह के नबी देकर हमें चले गए हैं। बहरहाल हमें इसी पैमाने पर रहना चाहिए। अब आम बंदा इस पैमाने को नहीं समझता, तो आम बंदे के लिए दावत ये है कि वो अहले इल्म से अपना राब्ता रखे, अपनी अकल के घोड़े जो है न दौड़ाने की कोशिश करें, वरना तो सिवाय गुमराही के दूसरी और कोई बात हासिल नहीं होती। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।